गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेतना और विचार दो चीज हैं। विचार आपको दिए जा रहे हैं, चेतना आप स्वयं हैं। आपकी पकड़ अपनी चेतना पर कितनी है, परिवर्तन उसी आधार पर आता है। विचार तो आदमी आकाश तत्व के द्वारा बहुत ऊंचे ऊंचे करता है, ख्वाब देखता है, कल्पनाएं करता है, परंतु सच में वो कल्पनाएं पूरी कितनी हो पाती हैं? परिवर्तन तभी आता है जब वो परिवर्तन केवल ख्यालों में, ख्वाबों में, कल्पनाओं में वहां तक सीमित ना रह जाए, परंतु चेतना के स्तर तक उसका प्रभाव चला जाए। आप व्यवहारिक रूप में देखिए अपने जीवन को। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म प्रेरित होता है व्यक्ति के विचार से। जब विचार भावना से ओतप्रोत होकर के या स्वार्थ से ओतप्रोत होकर के अपने प्रभाव को छोड़ने लग जाता है, तो उसी दिशा में परिवर्तन होता हुआ चला जाता है। चेतना हमारे इस शरीर में समाया हुआ है। जो चेतन तत्व है वो हमारे इस शरीर में समाया है, बसा हुआ है, जिसका हमारे ऊपर आधिपत्य है। उसके अधिकार में हम हैं और हमें अपने असर से, प्रभाव से अपने अनुसार वो हमें क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। उन्हीं को हम द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्वों से हम घिरे रहते हैं। इसलिए दुखी और सुखी हम रहते हैं, कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी अच्छे कर्म करते हैं तो कभी बुरे कर्म भी हम करते हैं। पाप कर्म करने को हमें हमारा पाप प्रेरित ही नहीं करता, बाध्य करता है। इसीलिए हम अच्छे और बुरे, पुण्य पाप, इन सब से बंधे रहते हैं और विवश रहते हैं। वास्तविक सुख, शांति, समृद्धि और आनंद जो चेतना का वास्तविक गुण और धर्म है,
हमारे विचार वहां तक हमें जाने ही नहीं देते और हम उनसे वंचित रह जाते हैं। मैंने आपसे कहा था दुनिया की इतनी भीड़ में मैं अकेला हूं, परंतु अपने कर्मों से मैं घिरा हुआ हूं, अपने संस्कारों से मैं घिरा हुआ हूं। उन्हें मुझे घेर करके रखा हुआ है। अपने संस्कारों से मैं पीछा नहीं छुड़ा पाता। इसलिए आदमी बातें तो आकाश स्तर की करता है, परंतु जब चरित्र के रूप में देखते हैं तो कुछ और ही निकल करके आता है। इसलिए हर व्यक्ति का दोहरा अस्तित्व है, दोहरा अस्तित्व। परिवर्तन यदि आप चाहते हैं तो अपने अस्तित्व को अपने चिंतन के द्वारा, अपनी चेतना में परिवर्तन को हमको करना होगा। और आपसे कहा गया परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक कोई चीज किसी को छुएगी नहीं। एक शब्द है परिपक्वता, अंग्रेजी में मैच्योरिटी कहते हैं, मैच्योरिटी। वो हर किसी के पास होती है, परंतु क्रियाशील नहीं होती। बहुत से छोटे बच्चे ही इतने समझदार और अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं कि वो घर की सब जिम्मेदारियों को संभालते हैं। जो भी जिम्मेदारी वो महसूस करते हैं उसको पूरा करते हैं। पर बहुत से व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तब भी हंसी मजाक और तफरियां करते रहते हैं। मैच्योरिटी, गंभीरता, गांभीर्य, ये गुण जब पैदा होता है तभी व्यक्ति अपनी चेतना में उस परिवर्तन को लेकर के आता है जो उसके लिए वांछनीय है। मन में बसे हुए संस्कार, स्मृतियों की भीड़, उनमें फंसाए रखते हैं। उसी को द्वंद्व कहते हैं, द्वंद्व। जब तक द्वंद्व नहीं मिटेगा तब तक आपका वास्तविक स्वरूप निकल करके नहीं आएगा। परेशान रहेंगे, संसार से हमको अपने मन को हटाना होगा। इसको विरक्ति कहते हैं। अंदर बसा हुआ चैतन्य गुण जब उभर करके चलेगा तो आनंद मिलेगा। परम सौभाग्य है आपका उस आनंद को प्राप्त करना। विषाद, मान, अपमान, हर्ष, द्वंद्व, इन सब से हम घिरे हैं। सभी परेशान हैं। ऊंचा उठना है। मन में बसा ये संसार सदैव के लिए समाप्त हो जाए, वो तभी संभव है जब संस्कारों के संसार से आत्मा को मुक्त किया जाए। आत्मा से युक्त होने पर
जो आपका ये ध्यान है, आत्मा से युक्त होने पर जो आपका ध्यान है वो प्रगाढ़ हो जाएगा। पिछले दिनों मैंने कहा था, दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं, गाढ़ा होता जाता है, और एक तरह पर इतना गाढ़ा हो जाता है कि अपने बहने के गुण को छोड़ देता है, मावा बन जाता है, खोआ। अंतर तपने का है। जो परिवर्तन आया वो तपने से आया। आपके ध्यान में भी अगर साधना के द्वारा स्थिरता आ जाए तो आपकी चेतना घनीभूत हो जाए। चंचलता, सोचिए, जब तक अंदर चंचलता है स्थिरता कैसे आएगी? स्थिरता को लाना है तो चंचलता को गौण करना पड़ेगा, यानी कि उन तत्वों को आपको स्थिर करना पड़ेगा। संसार जैसे ही विलुप्त होगा, मन निर्मल होगा। तब जिसके अंदर लगता है विकार उसमें से निकलता है। सूक्ष्म शरीर का ध्यान, सविता देवता का प्रवेश, प्राणाकर्षण ध्यान, फिर धारणा। प्राणों का आकर्षण करते रहें। चेतना रूपी भट्टी के अंदर उसको झोंकते रहें। ईश्वरीय तत्व है, अनुभूति के द्वारा आपको एहसास कराता है। स्थिरता, एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता, जैसे गुणों को अपने अंदर प्रकट करिए। गतिरोध को मिटाइए। सूक्ष्म शरीर के कण कण को चैतन्य करिए, प्रकाशित करिए। प्रकाश में, प्रदीप्त प्रकाश में सविता देवता का तेज अनुभव करिए। मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, अनुभव करिए। अनुभूति, चेतना में प्रखरता, अनुभूति के माध्यम से चैतन्य प्रखर, चेतना प्रखर। स्थिरता, चेतना में स्थिरता, ये मेरी है, अपना अधिकार जमाइए। सविता देवता भी मेरा इष्ट है, उस पर भी अपना अधिकार जमाइए। मेरा है, मेरा है, मैं उसका एक अंश हूं। मैं सविता देवता का एक अंश हूं। परिस्थितिवश उससे अलग हुआ हूं।
एकता, स्थिरता, तन्मयता, सूर्य के साथ समरूपता, अंदर से मस्तिष्क में सूर्य के तेज का प्रवेश, सूक्ष्म शरीर को सविता देवता के अनुग्रह अनुदान, सूखी लकड़ी जब अग्नि के संपर्क में आती है तो गर्म होकर के वो लकड़ी भी तेजोमय हो जाती है। तेजस्विता, तेजस्विता, तेज से प्रतिक्रिया अनुभव करिए, तेज की प्रतिक्रिया को अनुभव करिए। जागरण से विवेकशीलता, विवेकशीलता, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, भविष्य का ज्ञान, मुझ में और सविता में कोई भेद नहीं, दोनों में समरूपता। इस ध्यान को विकसित करिए। फूंक मारने से अग्नि प्रचंड होती है, ध्यान से अपनी चेतना को प्रचंड करिए। चैतन्यता, प्रखरता, समरूपता, जलती हुई ज्योति को स्थिर करिए। भौमध्य के बीच में ऊर्जा का प्रवेश अनुभव करिए। अग्नि, ऊष्मा,
अग्नि, ऊष्मा जलाती नहीं, अपने गुण गर्मी का एहसास कराती है। ध्यान, प्राणायाम, ध्यान, अनुभूति, सूर्य के तेज से ओतप्रोत, गहराई में जाएं और अनुभूति को बढ़ाएं। और गहराई, अनुभव, गहराई, अनुभव, गहराई, अनुभव। अनुभव जितना गहरा, गहराई उतनी होगी, विस्तार उतना ही होगा। अनुभूतियों का कारण आपकी चेतना, अनुभूतियों का कारण आपकी चेतना, अहम का गलन, अहम तत्व का गलन, गहरे से अनुभव करें अपने आप को। अहम जितना गलेगा, चेतना को उतना ही छुएंगे। स्पर्श, मर्म स्पर्शी स्पर्श, सविता देवता का वरदान, अनुदान, वरदान। तेज को छुइए, समाहित करिए। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। प्राण तत्व श्वास के माध्यम से मेरी चेतना में जा रहा है। चेतन तत्व को पाकर के मेरी चेतना प्रखर हो रही है। एकाग्रता,
एक रूपता, भेद खत्म, मेरा और पराये का भेद खत्म, मैं और मेरी चेतन सत्ता एक ही तत्व है। तत्व का तत्व में विलय, ऊष्मा का विस्तार अग्नि तत्व के द्वारा, गहनता, कोई बिखराव नहीं, विचारों को बिखरने ना दें, एक ही केंद्र पर केंद्रित, अनुभूति की प्रधानता है। जैसा अनुभव आप कर रहे हैं वैसा ही परिवर्तन आपकी चेतना में हो रहा है। अंदर से अनुभूति को प्रखर करें। परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जैसा आदमी अपने बारे में अनुभव करता है वैसा ही आदमी अपने आप को ढालता चला जाता है। हीनता के भाव से उच्च आदर्श के गुण प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के हमारी चेतना को निष्क्रिय करते हैं। अनुभव करें सविता देवता का तेज। मेरे जीवन में है। जोड़ें अपने आप को सविता के तेज से, अपने आप को जोड़ें। जिस तरह से उत्तल लेंस से निकली हुई धूप की किरणें एक स्थान पर एकाग्र होकर के एक केंद्र पर पड़ती हैं तो वहां पर अग्नि प्रकट हो जाती है। हम अपने आप कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। अपनी कमजोरी को मिटाइए। सविता देवता का तेज, विचारों में प्रखरता, तीव्रता, भेदन करने की क्षमता, अपनी क्षमताओं को जगाएं।
हिम्मत को जगाएं। एक रूपता, समता। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। सूर्य के प्रकाश से, उसके तेज से ओतप्रोत अनुभव करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। प्रकाश की तरफ चलिए। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। अंदर से चलिए, कान से सुनिए और अंदर से चलिए। गति, सूर्य की तरफ गति। गमन। ओम मृत्योर्मामृतंगमयः। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। मेरी बुराइयों का जलन रही है, जल रही है, विनाश हो रहा है। बुराइयां मिट रही हैं, संस्कारों में समाई हुई बुराइयां जा रही हैं। दूर 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 काला धुआं मुझसे दूर जा रहा है। मृत्योर्मामृतंगमयः। चेतना में अमृत तत्व का उदय हो रहा है। अमृत्योर्मामृतंगमयः। मृत्योर्मामृतंगमयः। मृत्यु से अमृत्यु की तरफ चलेंगे। आप सदा अमर हैं, अमर तत्व से बने हैं। परमपिता परमात्मा के आप एक अंश हैं।
उस तत्व को प्राप्त करिए, पकड़ पैदा करिए उस पर अपनी। मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाए, मेरी चेतना में आ जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सामान्य अवस्था में आ जाएं, परंतु निरंतर साधना में रहें। सांसारिक धर्म निभाने हैं, आत्म भाव में रह करके उनको पूरा करें। आज की बात संपन्न। ध्यान में रहें, बाहर ना हो, विचलित ना हो, द्वंद्वों से मुक्त रहें।